मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी, मामला तूल पकड़ने लगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत की जवाबी हिकमत अमली। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 ऐवान बाला और ज़ेरी से मंजूर करा लिया गया। बिल के मुताबिक लिस्ट जमा ना कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं होगी। इसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी जिसने इलेक्शन लड़ा होगा। एक शख्स अगर पार्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराता तो आज़ाद तसव्वुर होगा। कोई भी शख्स अगर किसी जमात को ज्वाइन कर लेगा तो वो वापस नहीं जा सकता। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा और नारेबाजी। ये सरीहन आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। जिस तरीके से फॉर्म 47 को चेंज करके इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, इसी तरीके से इस मरतबा ये कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वमेन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले लें। इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 मुस्तरद। बिल को आइन और कानून के खिलाफ करार दे दिया। ऑपोजिशन का बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये फॉर्म 47 की तरह मखसूस नशिस्तें भी हासिल करना चाहते हैं। सियासी जमातों को स्पेस देंगे तो बांग्लादेश जैसा हाल होगा। अली मोहम्मद खान बोले, कानून साजी से हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हुई। कानून साजी बेशक करें लेकिन पाकिस्तान के मफाद में होनी चाहिए। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए तरामीम की गई। अपोजिशन के इल्जामात पर हुकूमती नुमाइंदे भी मैदान में आ गए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है, कानून साजी आइन पार्लियामेंट का इख्तियार है। अपोजिशन हकाइक मस्त ना करे, हम कानून को वाजे कर रहे हैं। 2 जजेस के इख्तलाफी नोट में तमाम वजूहात दर्ज हैं। ख्वाजा आसिफ का असम्बली मेंबरान को ऐवान को इज्जत देने का मशवरा। बोले, इख्तलाफात अपनी जगह मगर पार्लियामेंट और जमहूरियत के लिए सब इकट्ठे हों, ऐवान को इज्जत दी जाए, इसमें सबकी बेहतरी है। ऐसा नुकसान ना करें जिसका अजाला ना हो। पार्लियामेंट आईनी और कानूनी इदारा है, इसकी ताकत किसी और इदारे में नहीं है। मेरे भाई महमूद खान अचकज़ई साहब का जो मौक़िफ़ है, मुझे आज से नहीं, पिछले 25-30 साल से 35 साल से उसका पता है। लेकिन एक दूसरे के मौक़िफ़ का, सियासी मौक़िफ़ का, आईनी और कानूनी मौक़िफ़ का एहतराम जो है, मैं समझता हूँ उसकी वजह से जो अदारे हैं उन पे अटैक नहीं होना चाहिए। MQM का हुकूमत से कानून साजी पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, हमें ऐसा बुलडोज किया गया कि कौमी असम्बली में बात तक नहीं करने दी गई। इसीलिए कहता हूँ आगे का रोड मैप वाजे किया जाए। बांग्लादेश में एक कोटा सिस्टम हसीना वाजिद को निकल गया, हमें भी इस वक्त से डरना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन दोनों को ग्रैंड डायलॉग की तरफ जाना होगा। बवक्ते जरूरत इदारों को भी इंगेज करना होगा। कानून बनाना अदालतों का नहीं, पार्लियामेंट का काम है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कौमी असम्बली में अपोजिशन पर बरस पड़ी। बोली, इलेक्शन एक्ट के हवाले से गलत तासुर दिया जा रहा है। डिजिटल दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 मई को होने वाली दहशतगर्दी से PTI दामन झाड़ रही है। अगर आपने नहीं किया तो मुलविस अफराद की सजाओं का मुतालिबा करें। अपोजिशन के एहतजाज पर बोलें, बस कर दो, ये दहशतगर्दी नहीं चलेगी। बैठो और बात सुनो, उसको फ्रिज दे दो, सब कुछ दे दो, पाकिस्तान की अवाम को भूखा मरने दो। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त तैयार कर ली। जराये के मुताबिक नजरसानी दरख्वास्त आइंदा चंद रोज में सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर करने की आखिरी तारीख 11 अगस्त है। इलेक्शन कमीशन का नजरसानी की दरख्वास्त के लिए वकील की खिदमात के लिए 3 नामों पर गौर। सुप्रीम कोर्ट के पास लामहदूद इख्तियार नहीं। 12 जुलाई के फैसले ने आयन को दोबारा क्यों लिखा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 2 फैसलों की नफी की। खुर्रम दस्तगीर की एक न्यूज़ के प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। कहा, जिस जगह पर अभान था पार्लियामान ने आज कानून साजी कर दी है। पार्लियामान का जो कहना है बिलाखिर वही मोतबर ठहरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अरशद नदीम को मुबारकबाद। कामयाबी के लिए दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहते हैं, आपने अपनी शानदार कारकर्दगी और अनथक मेहनत से कौम के दिल जीत लिए। जेवलिन थ्रो खेल की तरवीज के लिए अरशद नदीम की खिदमात काबिल कदर हैं। आपकी मेहनत और लगन नौजवानों के लिए मसले राह है।
पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट है, इसे मजीद निखारने की जरूरत है। हुकूमत खिलाड़ियों की हौसला अफजाई जारी रखेगी। उधर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान रवा माह के इख्तिताम तक IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी के लिए पुरुमीद। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहदे की मंजूरी के बाद क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल। इसके असरात से बचने के साथ आबादी को भी कंट्रोल करना होगा। मुल्क की मौशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए बजट, टैक्स इकदाम, एनर्जी सेक्टर और मेयार जिंदगी को बेहतर बनाना होगा। कब तक आप कमेटियां बनाते रहेंगे? कब तक आप टास्क फोर्स बनाते रहेंगे? कब तक आप लोगों को इस तरह से टाल मटोल से काम लेकर बेवकूफ बनाते रहेंगे? हमें ऐलानात और कमेटियां नहीं, टास्क फोर्स नहीं, बल्कि इक़दामात चाहिए। हुकूमत और जमात इस्लामी में डेडलॉक बरकरार, मुज़ाकरात में कोई पेशरफ ना हो सकी। अमीर जमात इस्लामी का 8 अगस्त को आगे बढ़ने का ऐलान। रावलपिंडी में धरने के शुरका से खिताब में बोले 11 अगस्त को लाहौर में तारीखी धरना और जलसा होगा। लाहौर में वज़ीर आला हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। 12 अगस्त को पेशावर में धरना और जलसा होगा। ताजरों और सनतकारों के साथ मुशावरत करके 14 अगस्त के बाद मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल होगी। उधर कराची में जमात इस्लामी का धरना जारी है। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इस वक्त वो इस नौइयत के हैं कि उसमें आपको एक मिनिमम अफहाम तफहीम चाहिए। तरीके इंसाफ को 2 साल बड़ी कोशिश कर ली आपने ख़त्म करने की, इमरान खान को ख़त्म करने की। कहा गया कि ये 30 दिन जेल नहीं निकाल सकेगा, वो तो खड़े हैं। इदारों को बानी PTI को मुस्बत जवाब देना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को भी मुज़ाकरात की जल्दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए अफ़हाम और तफ़हीम से चलना होगा। मौशी बहरान और सियासी बहरान के साथ हुकूमत ने अदालती बहरान शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिशें नाकाम रही। हमें अब तजुर्बात को छोड़कर अवाम से रुजू करके आगे बढ़ना होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके खानदान ने 31,680 मुरबा फुट ज़मीन वक्फ कर दी। 77वीं जश्न आज़ादी के मौके पर काजी फैमिली ने अपनी ज़मीन कौम के लिए वक्फ कर दी। ज़ियारत में कायम रेजिडेंसी से मुंसलिक अराजी इन्वायरमेंटल सेंटर को दे दी गई। काजी खानदान ने अराजी देने के लिए बलोचिस्तान हुकूमत को ख़त भी लिख दिया। मुल्क में मानसून बादलों की इनिंग्स आज भी जारी रहेगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, लाहौर, गुजरावाला, जेहलम, सियालकोट में बादल बरसेंगे। पेशावर, कोयटा, स्वात, चित्राल, सवाबी, नौशहरा में भी बारिश मुतवक्के। लसबेला, बारखान, कल्लात, कोयटा, तुर्बत और दीगर शहरों में भी बादल बरसने की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद होने का खदशा। कराची में एक बार फिर बादल बरस पड़े। डिफेंस, क्लिफ्टन, बोर्ड बेसन और एतराफ के इलाकों में रिमझिम। महकमा मौसमियात की शहर में मजीद बारिशों की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं मानसून का 5वां स्पेल 9 अगस्त को सिंध में दाखिल होगा। कराची में 10 और 11 को दरमियानी बारिश होगी। थरपारकर, उमरकोट और एतराफ में तेज बारिशों का इम्कान है। रवा माह कराची में मौसम खुशगवार होने की भी नवीद है। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज में निचले दर्जे का सैलाबी सूरत हाल। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। मुतअद्दिद देहात में पानी दाखिल। कश्मोर, कनकोट और करोड़ लारेसन में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मकीनों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। उधर बलूचिस्तान में बिखरे पानी से तबाही का सिलसिला जारी। 20 जुलाई से अब तक सैलाबी पानी में बहकर 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। ज़ियारत में बारिशों और सैलाब से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। सैलाबी रैली की वजह से राब्ता सड़कें बंद। होली साफ खान में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। पानी कच्चे मकानात बहा कर ले गया। डॉक्टर उमर आदिल को एंकर पर्सन गरीदा फारूकी के खिलाफ बोलना महंगा पड़ गया। FIA ने गिरफ्तार कर लिया। एंकर पर्सन गरीदा फारूकी ने डॉक्टर उमर आदिल के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। डॉक्टर उमर आदिल ने चंद रोज कबल गरीदा फारूकी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था।
वक्त अमेरिका अपने ये सदी के सबसे बड़े सियासी बुरहान से गुजर रहा है और मुबाहिसा इसलिए जरूरी है कि पिछली डिबेट जो है वो जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान थी, इस दफा जरूर, और ये अमेरिकन पॉलिटिक्स का एक ट्रेडिशन है। पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी बेहतर, रिपब्लिकन पार्टी रहनुमा साजिद तारिक की एक न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान मॉर्निंग्स में गुफ्तगू। कहते हैं कैमला हैरिस के लिए जो बाइडेन की पॉलिसी से दूर रहना बहुत मुश्किल। लोग एग्जिट पोल पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ड्रोन हमले ओबामा दौर में हुए।